नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज नीति शास्त्र के अंतर्गत अंतःप्रज्ञावाद को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सिद्धांत प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में एक शक्ति अर्थात अंतःप्रज्ञा की कल्पना करता है, जो उसे कर्मों के नैतिक औचित्य तथा अनौचित्य का ऐसा साक्षात ज्ञान प्रदान करता है जिसके लिए किसी प्रकार के तर्क और अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। यह एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की भावना या मानसिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद के कैल्फ कडवर्थ अनुभव द्वारा हमें कभी भी शाश्वत तथा निरपेक्ष नियमों का ज्ञान नहीं हो सकता। सैमुअल क्लार्क, प्राकृतिक उपयुक्तता ही नैतिकता की कसौटी है। पुत्र द्वारा माता पिता का आज्ञा पालन उनके परस्पर प्राकृतिक संबंध के अनुकूल है। कर्तव्य के लिए क्लार्क के 4 सिद्धांत: ईश्वर के प्रति निष्ठा, समानता का सिद्धांत, परोपकार का सिद्धांत और चौथा आत्मरक्षा का सिद्धांत। नैतिक संवित्ति का सिद्धांत सेफ्ट-सबरी, शुभ आचरण के लिए परोपकार मूलक तथा स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों में समुचित संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक माना है। हचिसन, नैतिक संवित्ति को कभी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति तो कभी मूल प्रवृत्ति कहते हैं। आगे अंतर्विवेक सिद्धांत बटलर, मानव स्वभाव के अनेक पक्ष या तत्व हैं और मनुष्य के आदर्श जीवन के लिए ये सभी उचित सीमा में आवश्यक एवं वांछनीय हैं। पहला, विशिष्ट प्रवृत्तियाँ: भूख, प्यास, कामेच्छा, स्नेह, सहानुभूति, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, आत्मप्रशंसा की कामना आदि। दूसरा, आत्म प्रेम और परोपकार: जब व्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि विशिष्ट प्रवृत्तियों पर उचित नियंत्रण न रखते हुए कार्य करता है तो वह आत्म प्रेम के विरुद्ध कार्य करता है। अंतर विवेक, उचित अनुचित का साक्षात ज्ञान। नव्य अंतःप्रज्ञावाद MPR, मूर, प्रिचार्ड और राश। पहला, GE मूर कहते हैं, शुभ क्या है? इसकी परिभाषा असंभव है। शुभ शुभ है। शुभ अशुभ के अर्थ से संबंधित प्रश्न ही नीति शास्त्र का प्रथम प्रश्न है और इस प्रश्न का विवेचन करने वाले विज्ञान को ही नीति शास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। मूर, जिस प्रकार हम परिभाषा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को पीले रंग का ज्ञान नहीं करा सकते जिसने पहले कभी पीला रंग न देखा हो, उसी प्रकार हमारे लिए परिभाषा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को शुभ का भी ज्ञान कराना संभव नहीं है जिसने उसका कभी साक्षात ज्ञान प्राप्त न किया हो। पुनः शुभ हमें जिस गुण का बोध कराता है वह अनन्य है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई गुण नहीं है जिसके आधार पर इसे परिभाषित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि मूर ने शुभ को अपरिभाष्य माना है, शुभ वस्तु को नहीं। नोट, किसी प्राकृतिक, दैवी या आध्यात्मिक गुण के साथ शुभ का तादात्म्य स्थापित करना ही प्राकृतिक दोष है। जैसे
सुखद है वही शुभ है, जो अधिक विकसित है वही शुभ है। यह सब प्राकृतिक दोष के उदाहरण हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अथवा जिसका अस्तित्व कालिक है या संभव है, उसे ही मूर ने प्राकृतिक कहा है। इसी अर्थ में सुख, इच्छा, विकास आदि प्राकृतिक गुण हैं और शुभ एक निप्राकृतिक गुण है। अर्थात शुभ का अनुभव हम प्राकृतिक गुणों की भांति नहीं कर सकते हैं, केवल अंतःप्रज्ञा द्वारा ही इस निप्राकृतिक गुण अर्थात शुभ का साक्षात ज्ञान होता है। संक्षेप में मूर के अनुसार शुभ अविश्लेष्य, अनन्य तथा निप्राकृतिक गुण का बोधक है। मूर स्वतः साध्य शुभ संबंधी निर्णयों को मूलतः व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा पर आधारित मानते हुए भी उन्हें पूर्णतया वस्तुनिष्ठ ही मानते हैं। इसी कारण उनके अंतःप्रज्ञावाद को वस्तुनिष्ठवादी सिद्धांत माना जाता है। ये निर्णय हमें यह बताते हैं कि अमुक वस्तु में वह गुण विद्यमान है जिसे शुभ कहते हैं। केवल वही कर्म हमारा कर्तव्य है जो हमारे लिए संभव है। हमारे लिए संभव अन्य किसी भी कर्म की अपेक्षा विश्व में अधिक शुभ उत्पन्न करेगा। जो उचित अथवा नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य है, वह कर्तव्य से इस अर्थ में भिन्न है कि हमारे लिए संभव अन्य किसी भी कर्म की अपेक्षा वह विश्व में कम अशुभ उत्पन्न नहीं करेगा। जब नीति शास्त्र में यह कहा जाता है कि कतिपय कर्म हमारे कर्तव्य है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि ये कर्म सदा अधिकतम संभव शुभ उत्पन्न करेंगे। प्रिंसिपिया एथिका। और मूर किसी कर्म को शुभ के परिणामों पर ही उसके औचित्य को निर्भर मानते हैं। अर्थात अधिक शुभ परिणाम उत्पन्न करने वाला कर्म ही उचित है, परंतु व्यवहार में प्रचलित नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कौन सा कर्म अधिकतम शुभ उत्पन्न करेगा प्रमाणित करना दुष्कर है। परंतु कर्मों का औचित्य किसी व्यक्ति, समुदाय, भावना, इच्छा, संवेग या विचारों पर आधारित नहीं है और न ही ईश्वर की इच्छा, क्योंकि नास्तिक भी कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को स्वीकारते हैं। अतः मूर उचित एवं कर्तव्य को मूलतः शुभ पर ही आधारित मानते हैं। मूर ने 3 प्रकार के मानवीय अनुभव का उल्लेख किया है। पहला, अपने आप में शुभ सौंदर्यानुभूति, पारस्परिक स्नेह अर्थात प्रेम। दूसरा, अपने आप में अशुभ या असुंदर के प्रति प्रेम या प्रशंसा, शुभ तथा सुंदर वस्तुओं के प्रति घृणा या तिरस्कार और तीव्र पीड़ा की अनुभूति। तीसरा, मिश्रित शुभ, इसमें कोई ऐसा तत्व सम्मिलित होता है जो अपने आप में अशुभ है, परंतु समग्र रूप में वे अनुभव शुभ होते हैं। अशुभ और कुरूप वस्तुओं के प्रति घृणा एवं तिरस्कार, तीव्र पीड़ा के प्रति दया और साहस। हमें सदैव ऐसे अनुभवों की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए
निरंतर प्रयास करना चाहिए जो अपने आप में शुभ हैं और जिन्हें मिश्रित शुभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मनुष्य का यही प्रयास नैतिक दृष्टि से उसके जीवन को उच्च आदर्श है। धन्यवाद। नमस्कार।